चूंकि मैं खुद आरआर में रहा हूं, मैंने 2006 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर में आरआर में रहकर देश की सेवा की है। मैं खुद इस स्पेशल फोर्स का हिस्सा रहा हूं। इसीलिए आज जो आतंकवादी हैं वो आरआर के नाम से थर थर कांपते हैं। आपने जम्मू कश्मीर में देखा 1990 के आसपास जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरे चरम पर था। पूरी तरीके से आतंकवाद हावी हो रहा था। आए दिन हमारी सेना पर, सेना के वाहनों पर, सेना के कैंप पर पूरी तरीके से फिदायिन हमले हो रहे थे। सेना को हानि हो रही थी। सेना भी बदले में उनको अटैक करती, इनकाउंटर करती, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमला होने के बावजूद हमारी जो सेना है पूरी तरीके से उनको विफल करने में लगी हुई थी। लेकिन इतना ही बहुत अच्छी तरीके से पर्याप्त न था। आए दिन हमले हो रहे थे। हमले इतने बढ़ गए कि देश की सरकार को चिंता हुई। उस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी थे, उन्होंने सीधे तत्कालीन सेना अध्यक्ष बीसी जोशी से बात की। उनसे कहा कि इनको कंट्रोल करने के लिए, इस आतंकवाद को, इसकी कमर तोड़ने के लिए कोई ऐसा मसौदा तैयार करें जिससे बहुत जल्द घाटी में शांति हो। उसके बाद तत्कालीन सेना अध्यक्ष बीएल जोशी और उस वक्त के एक और जनरल एफएस रोड्रिक्स, उन्होंने मीटिंग की और सोचा, इस पर मंथन किया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सेना आतंकवादियों का बहुत जल्द सफाया करे, जिससे और जो कश्मीर में सरहद के पार बैठे जो आका है, आतंकवाद के आका हैं, वो कश्मीरी युवकों को बहला फुसलाकर, उनको बरगलाकर, देश की सेना के खिलाफ भड़काकर उनको आतंकवाद के जो सेंटर है वहां ले जाकर ट्रेनिंग करा के फिदायिन हमले के लिए तैयार कर रहे थे। इस पर रोक लगी। उसके बाद दोनों ने मंथन किया। बाकायदा दिल्ली में जो आर्मी चीफ का ऑफिस है, वहां बहुत बड़े बड़े जनरल, दूसरे तमाम रैंक के बड़े अधिकारी, सीनियर नेता, रक्षा मंत्री वगैरह शामिल हुए। उन्होंने तय किया किसी तरह एक ऐसी यूनिट, ऐसी फोर्स का इंतजाम किया जाए जिससे आतंकवाद से लड़ने में पूरी मदद मिले। क्योंकि आर्मी देश के दूसरे हिस्सों में भी, तमाम बॉर्डर पर भी रहती है, दूसरे काम करने होते हैं। इसीलिए एक ऐसी फोर्स का गठन किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब हो आतंकवाद को मारना, और कोई घटना होने पर सबसे पहले पहुंचना, पूरी जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान रखना, लोकल जो तंत्र है उसको मजबूत करना, आतंकवादियों के जो लॉजिस्टिक है, उनके जो अम्यूनिशन डैम्प है, उनके जो ठिकाने हैं, उनको पूरी तरीके। दोनों जनरल ने तय किया कि पूरे कश्मीर में जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो आर्मी के भूतपूर्व सैनिक हैं, जो जम्मू कश्मीर में पहले सेवा दे चुके हैं, जिससे उनको यहाँ के माहौल के बारे में, वातावरण के बारे में, जो फिदायिन हमले हैं, आतंकवाद किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में पता होता है, उनको इस फोर्स में दाखिल कराया जाए। शुरुआत में ऐसी यूनिट बनाई गई। तमाम जो सेना के रिटायरमेंट जवान थे, जो फिजिकल फिट थे, जो काफी अर्ली टाइम में सेना से गए थे, उनको वापस रिकॉल किया गया, रखा गया। लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर से मसौदा तैयार किया गया, कि मंथन किया गया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पूरी तरीके से आतंकवाद है उसकी कमर टूटे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तय किया गया कि जो अब आर्मी के बाहर के जवान नहीं, बल्कि आर्मी में जो सर्विंग सोल्जर हैं, इस वक्त आर्मी में सर्विंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, पूरे देश से ऐसे जवानों का चयन किया जाए जो अपनी अपनी बटालियन में सबसे फिजिकल फिट है, फिजिकल और मेंटली दोनों तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और बहुत जल्दी कोई भी फैसला लेने में माहिर है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जवान हर यूनिट में होते हैं, और उनके जो कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ है, उनको ये मालूम होता है कि हमारी सेना में, हमारी बटालियन में, पलटन में कौन जवान है वो बहुत मजबूत है। लिहाजा पूरे भारत से चुन चुनकर ऐसे जवानों को कश्मीर भेजा गया। उसके बाद इनको इकट्ठा किया गया। बाकायदा श्रीनगर के खुंदरू एक जगह है, वहां इनकी 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग कराई गई, ये बताने के लिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आपको रहना है, यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ पे अटैक किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से आतंकवादी काम करते हैं, किस प्रकार से लोकल उनकी जो इंटेलिजेंस है, आतंकवादियों का तंत्र है, उनकी मदद करता है, और इसको ध्वस्त करने के तरीके भी उनको सिखाए गए। उसके बाद उनको अपनी यूनिट भेजा गया। इस बार आरआर ने बेहतर तरीके से अच्छे हथियारों से लैस, चूंकि उनको इनकी जो पहली पसंद है वो भारत का सबसे अच्छा हथियार, भारत का पूरी दुनिया का सबसे अच्छा हथियार AK-47 उनको दिया गया। तमाम दूसरे रॉकेट लॉन्चर है, ग्रेनेड है, LMG है, लाइट मशीन गन जैसे लाइट वेपन दिए गए। बाकायदा उनको सिविल गाड़ियां मुहैया कराई गई, क्योंकि आर्मी की गाड़ी में बैठते तो दूर से कहीं जाने पर, दूर से चूंकि मिलिटेंट के भी मुखबिर होते हैं, तो आर्मी के जो मूवमेंट है उसकी जो प्राइवेसी है लीक हो जाती है। इसीलिए सिविल वाहन, टाटा सूमो, टाटा महिंद्रा पिकअप, इस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल किया गया।
ये फौरन मौके पर पहुंचते सबसे पहले इन्होंने लोकल इंटेलिजेंस है, अपना जो लोकल संचार तंत्र है मजबूत किया, लोगों को जोड़ा। जो सिविल लड़के हैं जो आवारा घूमते थे, इधर उधर बैठते थे, उनसे दोस्ती की। उनको बाकायदा एक मिलिटेंट के मरवाने पर या पकड़वाने पर पूरे 40-50 हजार रुपए का ये इनाम दिया, इनाम की बात की गई। इसकी लालच में जो लोकल जवान, जो लड़के खाली घूमते थे, उन्होंने आरआर को अपने गांव के बारे में सूचना देना शुरू किया। वो रात को सूचना देते कि फला गांव में इस जगह आज 3 जो मिलिटेंट हैं बैठे हुए। फौरन आरआर अपने सिविल वाहनों से उस गांव से 3 किलोमीटर पहले तक अपने वाहन से सफर करती। उसके बाद प्राइवेसी लीक ना हो इसीलिए वाहन को छोड़ दिए, पैदल सफर करती। उसके बाद पूरे गांव को चारों ओर से दो करके जवानों को बैठाकर सारी रात घेर के रखती। सुबह होते ही गांव के मुखिया से कहती गांव को खाली कराइए। मुखिया मस्जिद से बाकायदा अनाउंसमेंट कराता कि आपको फला स्कूल में या मस्जिद में इकट्ठा होना है, आर्मी आ गई है। यानी उसे कहते हैं क्रैक, इस पूरी जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं क्रैकडाउन। क्रैकडाउन लग चुका है। क्रैकडाउन का नाम सुनते ही पूरे कश्मीरी तुरंत समझ जाते हैं कि कोई हमारे घरों के बीच हमारा जो दहशतगर्द है वो आ गया है, इसीलिए आर्मी आई है। उसके बाद पूरे घरों को अच्छे से चेक किया जाता। उनके घर में उनके जो बेसमेंट है, उनका जो छत है, दूसरे जो सामान रखने की चीजें हैं, चाहे उनकी जो गौशाला हो, सबको अच्छे से चेक किया जाता। यदि मिलिटेंट मिलते तो इनकाउंटर होता और बहुत जल्दी आरआर उनको न्यूट्रलाइज कर देती, उनको मार देती, सफाई कर देती। धीरे धीरे आरआर का जो खौफ है इस तरीके से बड़ा, उनकी जो कार्य की इतनी सफलता, उनकी जो कार्यशैली है उसका प्रभाव हुआ कि पूरे कश्मीर में आतंकवाद को आरआर के नाम से डरने लगने लगा। अब वो कश्मीरी जो आतंकवादी हैं वो आरआर से थर थर कांपने लगे। धीरे धीरे इनका जो नेटवर्क है आरआर ने ध्वस्त करना शुरू किया। लंबे लंबे ऑपरेशन किए हर जगह। क्योंकि 1990 के जो स्पेशल आर्मी जो एक्ट है एएफएसपी, इसके अंतर्गत इनको छूट, विशेष छूट दी गई। इनको कई चीजों में विशेष छूट दी गई, जैसे उनको लाकर सीधे बिना वारंट के उनसे बढ़ा के पूछताछ करनी हो। उसके बाद आर्मी ने लोकल जो लोग हैं, जो आरआर है, इनकी मदद करनी शुरू की, मदद की। इसके बाद में उन्होंने आर्मी को, जो आरआर है उसको आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उनको बताना शुरू किया। क्योंकि लोकल लोगों की मदद के बिना कुछ भी करना संभव नहीं था। धीरे धीरे आरआर इतना मजबूत हुआ, इसकी बटालियन पूरे कश्मीर में फैलाई गई और पूरे कश्मीर में इसने बहुत जल्द अपनी मेहनत, काबिलियत, ईमानदारी के बल पर आतंकवाद की कमर तोड़ दी। आज जो आतंकवादी हैं वो आरआर के नाम से थर थर कांपते हैं। आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा कि जो काला कपड़ा पहनते हैं, हेलमेट लगाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, AK-47 रखते हैं, यही वो आरआर के जवान है जो हर वक्त 24 घंटे आतंकवादियों से लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि इन पर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती। इनको सिर्फ इनका ये होता है कि वर्दी में रहकर अच्छे से कार्य करते हैं। बाकी इन पर जो दूसरा, चाहे शेप करना हो, बाकी दूसरी आर्मी फोर्सेज है उसमें डेली शेप करनी होती है। इनको शेप से कोई मतलब नहीं होता। बाल चाहे जितने बड़े रखें आप, जूते चाहे जैसे पहने, सिविल पहने, चाहे आर्मी के जूते पहने, चाहे यूनिफॉर्म के पहने, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और इनकी जो गन AK-47 है हर वक्त इनको साथ रखनी होती है। चूंकि जब ये छुट्टी काट कर जाते हैं, इनको AK-47 4 मैगजीन, एक मैगजीन में 30 गोलियां, 30 राउंड, यानी 120 गोलियां, एक AK-47, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, एक हेलमेट, ये सब इनको दी जाती है। उसके बाद ये अपनी जो बटालियन है उसमें रहते हैं। चूंकि इनकी जो बटालियन है वो 6 जगह बटी होती है। 6 जगह, कुछ गांव किसी बटालियन के छठे हिस्से को 4 कंपनियों में, 6 कंपनियों में बांट देते हैं। एक कंपनी के पास 25 से 30-40 गांव देते हैं। पूरे गांव की देखरेख है। जैसे पुलिस होती है, इसको पुलिस थाने के बाद चौकी बांटी जाती है, इस चौकी में इतने गांव, उस चौकी में इतने गांव। इस तरीके से आरआर की जो यूनिट है इसको बांट देते हैं। फिर उनको कैंप वाइज गांव देते हैं। पूरे गांव को देखने की जिम्मेदार कैंप की होती है। कोई घटना होने पर सबसे पहले वो कैंप पहुंचता है। घटना बड़ी होती है तो दूसरी फोर्स को फोन द्वारा तुरंत बुला लेता है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आरआर की सैकड़ों बटालियन कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए तत्पर है। दरअसल आरआर जिस तरीके से हमारे पुलिस से निकलकर एसओजी बनती है, एसटीएफ बनती है, इसी प्रकार से आर्मी से निकलकर ये आरआर है, राष्ट्रीय राइफल का निर्माण होता है। राष्ट्रीय राइफल के नाम से आतंकवादी खौफ खाते हैं, थर थर कांपते हैं। पूरी तरीके से आतंकवाद को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में आरआर काम कर रही है। लगातार अपनी मेहनत से, शिद्दत से पूरे देश में आरआर ने अपनी जगह बनाई, इज्जत बनाई। हम और आप नहीं, आप जैसे लोग जो आर्मी से दूर हैं उनको नहीं मालूम कि आरआर क्या होती है। इसलिए उनके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके देश की सेवा के लिए कौन सी सेना काम कर रही है। आमतौर पर लोग समझते हैं जम्मू कश्मीर में आर्मी पूरा जो इनकाउंटर है वो कर रही है, लेकिन आर्मी तो है, लेकिन आर्मी की स्पेशल फोर्स आरआर, राष्ट्रीय राइफल है, इसको पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने का श्रेय इसी को जाता है। पूरी तरीके से BL जोशी साहब ने जो आरआर की स्थापना की, आज जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को तोड़ने के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उसने पूरी तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ने में कोई कसर न छोड़ी।
जब ये जवान अपने कैंप में जाते हैं, सबसे पहले अपना जो धार्मिक नारा है वो लगाते हैं, उसके बाद अपने टैग लाइन बोलते हैं, सिविल गाड़ी में सवार होते हैं, जिस गांव में जाना होता है उस गांव से पहले ही रात को 2-3 किलोमीटर पहले अपनी जो गाड़ियां छोड़ देते हैं, फिर उस गांव तक पैदल सफर करते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये 2 मिनट में किसी पोजीशन में होंगे, 2 मिनट में पूरा AK-47 हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आपके पास आ सकते हैं। चूंकि ये जब ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले रात को विसल होती है, 3 बार सीटी बजती है, तीसरी सीटी लगभग दूसरे मिनट पर बजती है। उसके बाद तीसरी सीटी पर इनको चाहे सो रहे हो चाहे नहा रहे हो कहीं भी हो, तीसरी सीटी बजने के बाद इनको फौरन पहुंचना, मौके पर पहुंचना होता है ग्राउंड में, जहां एक इनका सीनियर वेट करता है, वहां ब्रीफिंग होती है, वहां पहुंचना होता है पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट के बाद, क्योंकि इनकी बॉडी है इतनी फिट होती है कि 2 मिनट में, सोते से भी जागकर 2 मिनट में अपना हेलमेट, BP, बुलेट प्रूफ जैकेट, अपनी गन लेकर पूरी तरीके से तैयार होकर ऑपरेशन के लिए तैयार होकर ग्राउंड पहुंचते हैं। सीधे वहां ब्रीफिंग होती है, जो एक मेजर रैंक का अधिकारी होता है, उनका सीनियर होता है, कैंप कमांडर होता है, वो उनको ब्रीफ करता है किस तरीके से वो इस पूरी टीम को 6 जगह बांटता है, 6 जगह बताता है आपको इस ओर से जाना है, आपको इस ओर से दाखिल होना है। उसके बाद ब्रीफिंग करने के बाद, जयकारे बोलने के बाद गाड़ी में बैठकर सीधे रात को ही उस गांव के चले जाते हैं। रात में गांव में चारों ओर ये कॉर्डन करते हैं। कॉर्डन करने के बाद दो जवान इस तरीके से बैठाते हैं कि आपस में थोड़ा आभास होता रहे कि हमारा जवान बैठा है, बीच से कोई निकल कर जाए तो उसको देख सके। इस तरीके से पूरे गांव को घेर लेते हैं। उसके बाद सुबह होते ही 4-5 बजते ही गांव के लंबरदार को या मस्जिद के इमाम को ये सूचना देते हैं कि आपका गांव घेर लिया गया है। इस पूरी घटना को बोलते हैं क्रैकडाउन। क्रैकडाउन लग चुका है। पूरे कश्मीरियों को, ये गांव वालों को बताया जाता है कि आपको फला जगह मस्जिद में या मदरसे में, आपको ये सरकारी स्कूल में आपको बैठना है। पूरे गांव के लोग हैं वहां बैठते हैं। उसके बाद शुरू होता है तलाशी अभियान। RR के जवान लोकल को, सिविल गांव के लोगों को लेकर मकानों के अंदर जाकर पूरी तरीके से चेकिंग करते हैं अच्छे से। हर जगह गौशाला हो, चाहे उनका 2 मंजिल हो, चाहे नीचा चाहे बेसमेंट हो, उनके बिस्तर हो, उनके जो अलमारियां हैं, तमाम जो ट्रंक वगैरह सामान है, सबको अच्छे से चेक करने के बाद पूरे गांव को फिर से कहते हैं अपने घर जाइए। यदि कहीं आतंकवादी होते हैं तो इनकाउंटर होता है तो सबसे पहले उनको सफाई करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तमाम फोन पहुंचने पर दूसरी आसपास की जो फोर्सें RR के बटालियन है फौरन मदद के लिए मौके पर पहुंचती हैं और बहुत जल्दी RR मिलिटेंट को सफाई करके उस इलाके को खाली कर देती है। इस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपको RR के बारे में बताना, क्योंकि मैं खुद RR में रहा हूं। मैंने 2006 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर में RR में रहकर देश की सेवा की है। मैं खुद इस स्पेशल फोर्स का हिस्सा रहा हूं, इसीलिए मैंने समझा कि इसके बारे में आपको बताया जाए, जिससे इसकी जो महत्ता, इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आपको मालूम चल सके किस तरीके से हमारे देश की RR हमारे लिए दिन रात जम्मू कश्मीर जैसे अति संवेदनशील इलाके में रहकर हमारे लिए प्राण हथेली पर रखकर हमारी आपकी रक्षा करती है।